अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज जो उनको डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले हमने इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर को डिस्कस कर लिया था। अब जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने लिखी हुई है, वो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग स्टेट। अब बॉइलिंग आपके पास ऐसी स्टेट है जिसमें आपने क्या करना है। बॉइलिंग स्टेट आपके पास जब आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली गर्म करते हैं, सपोज जैसे हमने पहले पढ़ा, किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, वो वेपर्स बाहर निकल आते हैं। जब आप उसको बंद कर देते हैं तो वो वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया वेपर प्रेशर का। लेकिन बेटा यहाँ पे हम जब बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनते जा रहे हैं। और एक ऐसी स्टेट आती है जब उस चीज़ के वेपर्स जो हैं वो हमारी उस चीज़ से जो आपके पास वेपर्स बन रहे हैं उनका प्रेशर जो है बेटा, यानी उनसे जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, वो फोर्स और जो एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रही होती है, वो दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो तब क्या होता है, आपका लिक्विड बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस स्टेट को हम बोलते हैं, क्या है ये, आपके पास बॉइलिंग स्टेट है। अब पहले आपकी चीज बॉइल क्यों नहीं कर रही होती, देखिए सपोज बाहर से प्रेशर लग रहा होता है ना, इसलिए वो चीज पैन के अंदर रहती है क्योंकि हवा प्रेशर लगा रही होती है। अब एक टाइम आता है जब उस चीज का प्रेशर खुद का इतना ज्यादा हो गया है कि हवा का प्रेशर उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा, क्योंकि जितना हवा का प्रेशर है उतना ही उसका प्रेशर हो चुका है। तो अब वो चीज बजाय अंदर दबने के वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। वो पॉइंट आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, और वो स्टेट आपके पास क्या कहलाती है, बॉइलिंग स्टेट कहती है। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। दोबारा से समझा दूं बेटा, जब आप एक चीज को कंटिन्यूसली गर्म करते रहते हैं तो गर्म करने में उसके वेपर्स बढ़ते जाते हैं, वेपर्स का ऊपर की तरफ प्रेशर भी बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है जब आप मुसलसल उसको गर्म करते जा रहे हैं तो उस चीज का जो प्रेशर है और जो एटमॉस्फेयर यानी जो आपकी हवा का प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। जब वो दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं, आपका लिक्विड जो है वो पैन से या किसी भी बर्तन से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। वो स्टेट आपके पास बॉइलिंग स्टेट, और वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो आइए हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं बेटा। द पॉइंट एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपकी जो वेपर का प्रेशर है, यानी आपका लिक्विड जो वेपर बना रहा है वो वाला प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास कितना होता है, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, या फिर आप इसको 1 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। जब वो इसके इक्वल हो जाएगा, आपका लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बॉइलिंग स्टेट लिखा हुआ है, सेम चीज है बेटा बॉइलिंग स्टेट भी। देखिए उसमें मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऐसी हालत जिसमें वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और उस स्टेट में आके आपका लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देता है। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसी चीज की एक्सप्लेनेशन की गई है। एक बीकर लिया गया, उस बीकर में जो है वो कोई लिक्विड लिया, आप लिक्विड को हीट करना शुरू किया, आपका लिक्विड वेपर्स बनना शुरू हो गया। और फिर नेक्स्ट जब आपको कंटिन्यूसली उस चीज को हीट करते जा रहे हैं तो एक टाइम आया जब आपके बहुत ज्यादा वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब उस दौरान जो आपके बाहर हवा थी, हवा जो प्रेशर लगा रही थी, वो प्रेशर और जो आपके लिक्विड का प्रेशर था वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस स्टेट में आपका लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और हम इसको पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बेटा नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आपने लिक्विड लिया, उस लिक्विड को आपने हीट किया, जब आपने हीट किया उसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब आपने उसको हीट करना होता नहीं है, आप क्या करें, आप कंटिन्यूसली उसको दोबारा से हीट कर रहे हैं। अब आपने इतना ज्यादा हीट कर लिया कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी बेटा वो आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जैसे ही ज्यादा हुई, अब वो मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब हमने लिखा कि वेपर प्रेशर आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब चाहे वेपर प्रेशर इंक्रीज भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली उसको क्या करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं। तो एक स्टेट आपके पास पहुंची जब आपका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और आपका लिक्विड जो था वो बॉयल करना शुरू हो गया। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। आप चाहे तो इसको स्टेटमेंट में बना के लिख सकते हैं कि आपने लिक्विड को गर्म किया, वेपर्स बने, फिर भी आपने इसको कंटिन्यूसली हीट करते रहे, हीट करते करते वो इस स्टेट पे पहुंच गया कि जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और आपका लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके सामने इसी की एक्सप्लेनेशन में दोबारा से ग्राफ बना के लिखा हुआ है। उस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि उसके एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया गया है, और वाई एक्सिस पे किस चीज को लिया गया है, वेपर प्रेशर को लिया गया है। वेपर प्रेशर को किस यूनिट में लिया गया है, मिलीमीटर मर्क्यूरी में लिया गया है। ठीक है, सामने एक लाइन जो है लगाई है, उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे प्रेशर आपके पास 760 मिलीमीटर
यानी ये वो स्टेट है जहाँ पे आपका हवा का प्रेशर मौजूद है। ठीक है, अब देखिए शुरू में ये चीज आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ईथर का प्रेशर देखते हैं तो ईथर कितना प्रेशर लगा रहा है, ईथर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे 200 मिलीमीटर का प्रेशर लगा रहा है। यानी नॉर्मली टेम्परेचर पे जब आप उसको नॉर्मली कंडीशन में रखते हैं उस कंडीशन में भी उसके वेपर्स बन रहे होते हैं और वे वेपर्स जो है वो प्रेशर लगा रहे होते हैं। क्या मतलब वेपर प्रेशर का, कि जब नॉर्मली आपने किसी चीज को रखा हुआ है उस कंडीशन में भी उसके वेपर्स बन रहे हैं और वो वेपर्स कितने बन रहे हैं, 200 मिलीमीटर प्रेशर जो है वो लगा रहे हैं, कितने वेपर्स आपके पास बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट देखिए अल्कोहल 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, 25 मिलीमीटर का प्रेशर लगा रहा है। यानी नॉर्मली टेम्परेचर पे जब आपने इसको रखा हुआ है, अभी तक आपने गर्म नहीं किया, अभी तक आपने इसको कुछ नहीं किया, तब अल्कोहल कितना प्रेशर लगाती है, अल्कोहल 25 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर जो है वो लगा रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए जो वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर लगाता है, 5 मिलीमीटर मर्करी का। अब देखिए अगर आप इन सारी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करें आपको नजर आएगा कि वाटर सबसे कम प्रेशर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर की मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ज्यादा वेपर्स नहीं बनते। इसकी जो है वो थोड़ी मॉडरेट है और सबसे कम फोर्सेस किसकी, ईथर की हैं। ईथर इजीली आपके पास नॉर्मली टेम्परेचर पे भी वेपर्स बना के हवा में शामिल होता जा रहा है। अब ये तो था 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट देखें, वो कहते हैं वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे आपके पास किसी भी चीज का जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 760 मिलीमीटर हो जाता है। अब देखिए नॉर्मली टेम्परेचर पे आपके पास जो है वो ईथर जो है वो वेपर्स बना रहा था, आपने सिर्फ उसको 34.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। इतना ही गर्म करना था कि उसका प्रेशर 760 मिलीमीटर तक पहुंच गया। जब वो दोनों प्रेशर बराबर हो गए तो ईथर आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी इसके बहुत जो है वो क्या बन रहे थे, वेपर्स बन रहे थे। आपने थोड़ा सा इसको मजीद हीट किया, वो 760 तक इजीली पहुंच गया और इस टेम्परेचर पे जाकर इसने बॉयल करना शुरू कर दिया। जबकि अल्कोहल जो आपके पास वेपर्स बना रहा था वो सिर्फ 25 मिलीमीटर का प्रेशर लगा रहे थे। आपने इसको 78 तक गर्म किया तो ये 78 में जाके जो है वो कितने वेपर्स बनाना शुरू हो गया, 7 मिलीमीटर मर्करी के प्रेशर के वेपर्स बनाना शुरू हो गया। अब वाटर में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आपने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक जाके गर्म किया, फिर जाके उसके दरमियान में जो फोर्सेस थी वो टूटी, वो फोर्सेस टूटी, फिर जाके उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हुआ। जब दोनों का प्रेशर बराबर हुआ फिर जाके उसने क्या करना शुरू किया, बॉयल करना शुरू किया। समझ आई? दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, डाइईथाइल ईथर पहले ही बहुत वेपर्स बना रहे हैं, आपने मजीद उसको गर्म किया तो 200 से 760 तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा गर्म किया 200 से वो 760 तक पहुंच गया। जबकि अल्कोहल सिर्फ 25 बना रहे थे, उसको थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ा, तब जाके वो कहाँ पहुंचा, 760 तक पहुंचा। जबकि वाटर को, क्योंकि वाटर बहुत कम वेपर्स बना रहा था, पानी को ज्यादा गर्म करना पड़ा, तब जाके उसके वेपर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का जो वो था, वेपर्स का प्रेशर था वो बराबर हुआ, तब जाके उसने बॉयल करना शुरू किया। तो सब आप लोगों को समझ आ रही होगी बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में हम हमेशा दो तरह की चीजों को डिस्कस करते हैं बेटा, एक आपके पास पोलर लिक्विड्स और दूसरे आपके पास नॉन पोलर लिक्विड्स। अब पोलर लिक्विड जिस तरह से आपके पास वाटर है, वाटर में आपके पास जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बॉयल करता है, स्लो बॉइलिंग होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि पहले फोर्सेस टूटेंगी, फोर्सेस टूटने के बाद वेपर्स बनेंगे, तब जाके वो बॉयल करना शुरू होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो बॉइलिंग है वो आपके पास क्या हो रही होती है, थोड़ी स्लो होती है। जबकि जब आप बात करते हैं नॉन पोलर लिक्विड्स की, तो नॉन पोलर लिक्विड्स में बेटा जो फोर्सेस होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बॉयल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस हैं। तो जो आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जब आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपके पास बॉइलिंग क्या होगी, स्लो बॉइलिंग होगी। और जब आपके पास वीक फोर्सेस होंगी वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, आपके पास कोई भी लिक्विड जल्दी से बॉइल करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बाहर का प्रेशर। अब जब प्रेशर बाहर का ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है आपको उस चीज को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके बाहर का प्रेशर और उस चीज का प्रेशर बराबर होंगे। तो जब
जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली जिस तरह का हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, तो हमारे नॉर्मली यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। तो बाहर का प्रेशर इतना होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके बॉयल होता है। लेकिन आपने देखा होगा, सपोज कि आपकी जमीन है, अर्थ है, यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, आपके पास पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। अब इसी तरह से अगर आप चले जाते हैं, सपोज आप लोग जो है मरी हिल्स पे चले जाते हैं, आपके पास मरी हिल्स आ गई, मरी हिल्स पे प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप सपोज कर लें वो 760 की बजाय आपके पास जो है वो 700 हो गया। अब जब वो 700 हुआ तो इसका मतलब पानी ऑलमोस्ट आपके पास उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, पानी 98 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल करना शुरू कर देगा। हमारे यहाँ पानी बॉयल कर